नमस्कार स्टूडेंट्स। इस सत्र में होम साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका पारीक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के कारण आप लोग महाविद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही परिस्थितियां ठीक होंगी और फिर से आप लोगों के लिए क्लासेस का, ऑफलाइन क्लासेस का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जब तक ये महामारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, तब तक इसी तरह से हमारे महाविद्यालय के द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और होम साइंस में इसी तरह से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान हमने रखा है, जिससे कि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। आज की क्लास में सबसे पहले हम संक्षिप्त में आपके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको मालूम चल सके कि आपके सिलेबस के अंदर होम साइंस में इस बार कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं और उनके अंदर कितने कितने मार्क्स हैं। आप लोगों के बीए होम साइंस में फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में आपने दो थ्योरी पेपर पढ़े और दो प्रैक्टिकल पढ़े। इस साल बीए पार्ट 3 में भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 थ्योरी पेपर्स हैं और 2 प्रैक्टिकल्स हैं। इनकी चर्चा हम अभी करेंगे। इस वर्ष का सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का आपके लिए बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 उपलब्ध है। इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पर, बीए होम साइंस में पहला पेपर है मदर एंड चाइल्ड केयर। एग्ज़ाम में ये 3 घंटे का होगा और इसके नंबर हैं 50 थ्योरी के। साथ में इसी का प्रैक्टिकल है, जिसे प्रैक्टिकल 5th करके शो किया गया है। मदर एंड चाइल्ड केयर का ये प्रैक्टिकल भी 3 घंटे का होगा और 50 नंबर का होगा। इस तरह से पेपर फर्स्ट मदर एंड चाइल्ड केयर में 50 नंबर की थ्योरी है और 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल है, तो ये पेपर 100 नंबर का है। इसी तरह से पेपर सेकंड है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी प्रसार, शिक्षा और संचार। इसकी थ्योरी भी 3 घंटे का थ्योरी का एग्ज़ाम है, जो कि 50 नंबर का होगा और 3 घंटे का ही प्रैक्टिकल है, जो कि 50 नंबर का होगा। तो इस तरह से 100 नंबर का एक्सटेंशन एजुकेशन का पेपर हो गया, यानी पेपर सेकंड हो गया। तो 100 नंबर का पेपर फर्स्ट और प्रैक्टिकल फर्स्ट और 100 नंबर का ही प्रैक्टिकल सेकंड और पेपर सेकंड। इस तरह से होम साइंस का पेपर 200 नंबर का है, 100 नंबर की थ्योरी और 100 नंबर का प्रैक्टिकल। हर एक पेपर में सेक्शन ए, बी और सी 3 सेक्शंस होंगे। हर एक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होंगे और 3-3 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 9 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा और क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो 10 × 5 50 नंबर की आपके थ्योरी पेपर्स हैं, मदर एंड चाइल्ड केयर का भी और एक्सटेंशन एजुकेशन का भी। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट 50 नंबर का है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है। प्रत्येक पेपर में 5 प्रश्न हैं और 50 नंबर का पेपर फर्स्ट और 50 नंबर का ही पेपर सेकंड है। इस तरह से होम साइंस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 नंबर की थ्योरी और 100 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर होगा। आज की कक्षा में हम फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन, प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। प्रसार शिक्षा की अवधारणा, इसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, उत्पत्ति, उद्भव, अर्थ और परिभाषा,
प्रसार शिक्षा का के साथ अन्य विषयों का क्या संबंध है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत और उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। छात्राओं, प्रसार शिक्षा का सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है और इसीलिए इस इकाई में हम आपको प्रसार शिक्षा से परिचित करा रहे हैं। प्रथम इकाई में हम आपको बताएंगे कि प्रसार शिक्षा क्या है और इसका अध्ययन क्यों आवश्यक है। प्रसार शिक्षा का अध्ययन आपको ज्ञान और कौशल और अन्य लोगों को अपने ज्ञान को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। आपके आसपास मौजूद लोग इतने भाग्यशाली नहीं होंगे कि वह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकें आपकी तरह। इस विषय के द्वारा आप अपने ज्ञान और कौशल को समाज के अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या किस प्रकार की विधियां हैं जिनके की द्वारा आप अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ में साझा करके और उनकी मदद कर सकते हैं, ये इस सब्जेक्ट के द्वारा हम पढ़ेंगे। बच्चों, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज हर कोई जानता है कि स्वयं के विकास और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि सारे व्यक्ति विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाते। जो लोग औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं उनको भी शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने जीवन और क्रियाकलापों को सुधारने के लिए उन्हें भी ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान हमें प्राप्त होता है शिक्षा से। किसी भी देश के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक होता है और यह योगदान तभी संभव है जब देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और इसी उद्देश्य के साथ प्रसार शिक्षा का जन्म हुआ। बच्चों, प्रसार शिक्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति एक्स व टेंसियो शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है विस्तार करना, और एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा। तो इस विषय का अर्थ हुआ शिक्षा का प्रसार करना। प्रसार शिक्षा का उपयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा सन 1973 में विश्वविद्यालय परिसर से बाहर के शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसार और विस्तार के लिए किया गया था। बाद में प्रसार शिक्षा का उपयोग अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के द्वारा उन लोगों को शिक्षित करने के लिए एक विषय के रूप में किया गया जो लोग काम की वजह से विश्वविद्यालय से दूर रहते थे। सन 1914 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रसार शिक्षा को अपनाने के लिए संघीय स्मिथ-लिवर एक्ट पारित किया। ये एक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों में कृषि एवं गृह अर्थशास्त्र यानी कि गृह विज्ञान से संबंधित सभी विषयों पर उपयोगी और व्यावहारिक जानकारी का प्रसार करने के लिए पारित किया गया था। प्रसार शिक्षा की इस महत्वपूर्ण भूमिका को 20वीं सदी की शुरुआत में श्री रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी तथा F.L. ब्रायन द्वारा देश के सामाजिक व आर्थिक विकास के रूप में साझा किया गया। इस प्रकार कुछ क्षेत्रीय विकास प्रसार कार्यक्रम ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए शुरू किए गए। हालांकि भारत के आज़ाद होते ही राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय विकास प्रसार कार्यक्रम शुरू हो गए थे, जिनके बारे में हम अगली इकाई में विस्तार से पढ़ेंगे। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पादन, आय और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया। अब हम प्रसार शिक्षा के अर्थ और अवधारणा को समझने के लिए कुछ प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे।
यानी कि हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं। जे पाल लीगल 1967, जो कि प्रसार शिक्षा के जनक माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक और सामाजिक विज्ञान है जिसमें शोध से प्राप्त प्रासंगिक सामग्री, क्षेत्र के अनुभव व प्रासंगिक सिद्धांत, उपयोगी तकनीकों का संश्लेषण और विचार और प्रक्रियाएं आती हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जाए बिना ही ज्ञान प्राप्त वो कर सकता है। बच्चों, एक प्रख्यात भारतीय प्रसार शिक्षा विशेषज्ञ हैं ओपी धामा, 1973। इनकी बुक्स भी हमने पढ़ी हैं और आप भी पढ़ोगे। उन्होंने प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा ग्रामीण स्थानों पर निवास कर रहे लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित नई तकनीकों या तरीकों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे अपने विभिन्न कार्यों को सरलता से कर सकें और विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय ले सकें। जैसे कि आप लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए, कृषि के लिए आप बहुत सारे आइडियाज़ अपने आसपास के लोगों को प्रदान कर सकते हो। 1980 में सिंह के अनुसार प्रसार शिक्षा एवं व्यावहारिक विज्ञान को उन्होंने इस प्रकार परिभाषित किया कि ये एक प्रैक्टिकल साइंस है जिसका प्रयोग विभिन्न तकनीकों और परिवर्तनों के कार्यक्रम के माध्यम से नए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। वीटी कृष्णामाचारी ने प्रसार शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया बताया। मीन्स इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि ग्रामीण लोगों को उनकी समस्याओं से अवगत कराने और उसे हल करने के तरीकों के बारे में बताने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया लोगों को केवल उनकी समस्याओं से ही अवगत नहीं कराती, अपितु लोगों को सकारात्मक कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार बच्चों, यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रसार शिक्षा मुख्यतः ग्रामीण लोगों के लिए एक शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति का विद्यालय जाए बिना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव है। प्रसार का अर्थ है वह है उन लोगों में विभिन्न नई और उपयोगी तकनीकों का प्रसार करना जो लोग नियमित विद्यालय या महाविद्यालय नहीं जा सकते हैं। अब हम प्रसार शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताओं को समझेंगे। प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक विज्ञान है। यह एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। यह ग्रामीण युवाओं और वयस्कों में वांछनीय बदलावों पर केंद्रित रहता है। यह सुविचारित बदलावों की नियोजित प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा प्रयोगात्मक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। इसके साथ साथ नई पद्धतियों और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित रहती है। यह लोगों की प्रायोगिक समस्याओं का भी समाधान करती है और लोगों को सकारात्मक प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करती है। यह ज्ञान कक्षाओं तथा महाविद्यालय में न देकर उस स्थान पर दिया जाता है जहां विद्यार्थी रह रहा होता है या कार्य कर रहा होता है। जैसे कि आपके आसपास में कोई चाचा चाची, ताऊ ताई, अंकल अगर आसपास रह रहे हैं और वो कृषि का कार्य कर रहे हैं तो आप उन्हें कृषि संबंधी ज्ञान दे सकते हैं। जो भी नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनके बारे में उन्हें बता सकते हैं, जिससे कि वह पुरानी और आउटडेटेड कृषि की तकनीकी को न यूज़ करके और जो लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज है कृषि की, एग्रीकल्चर की, उसका प्रयोग कर सकें और लाभ उठा सकें कम मेहनत और कम पैसे के द्वारा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा का अर्थ है सामाजिक
और आर्थिक विकास, यानी इससे सामाजिक विकास तो होता ही है, हमारे समाज का तो विकास होता ही है, साथ ही आर्थिक विकास होता है, यानी कम पैसे में हम अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो खेती के द्वारा हो, किसी उद्योग के द्वारा हो या किसी बिजनेस के द्वारा हो। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने प्रसार शिक्षा क्या है इसके बारे में पढ़ा और साथ ही आपका सिलेबस को भी हमने स्टडी करा संक्षिप्त के अंदर, और आगे की कक्षाओं में हम प्रसार शिक्षा के उद्देश्य और इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।